कथा विश्वकर्मा जी के शिल्पकार बनने की। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं कि ईश्वर आपके लिए जो मार्ग तय करते हैं वही मार्ग सबसे अच्छा होता है। उस रास्ते पर चलने से मनुष्य को अपार धन संपत्ति यश कीर्ति प्राप्ति होती है, और अगर उस मार्ग से आप भटक जाते हैं तो आपको अपयश का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपके लिए ईश्वर ने जो तय किया है उसी रास्ते पर मनुष्य को चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रकृति के अनुरूप नहीं चलते हैं तो जब प्रकृति निर्णय अपने हाथ में लेती है तो वो खुद सिखाने लगती है, और जब वो खुद सिखाती है तो आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने लगता है। दुख आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इस तरह से कभी भी प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जीवन में जो भी मिलता है ईश्वर की कृपा से मिलता है। ईश्वर आपके लिए जो तय करते हैं वो हमेशा सच्चा, अच्छा और सुगम होता है। ऐसी ही एक छोटी सी बात है कि एक व्यक्ति को कुछ मिलना था और उसके लिए वो बार बार प्रयास करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उस चीज़ के मिलने में मेरी मृत्यु निश्चित है। बरसों बरस बीत गए, करीब 15 वर्ष, लेकिन उसको वो चीज़ नहीं मिली। जब वो चीज़ उसको प्राप्त हुई तो उसकी वाकई में मृत्यु हो गई। इसलिए कभी भी प्रकृति से बाहर नहीं जाना चाहिए। जिसमें हित होता है आपका, ईश्वर आपके लिए वही चुनते हैं। तो हमें ईश्वर की शरण में हर पल रहना चाहिए और उनका हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। पार्वती जी कहती हैं, भगवान काशी में परम विख्यात जो विश्वकर्मेश्वर लिंग है उसकी उत्पत्ति का वृत्तांत तो कहिए। महादेव जी कहते, देवी पूर्व काल में त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वकर्मा जी हुआ करते थे, जो ब्रह्मा जी के द्वितीय स्वरूप माने जाते हैं। उपनयन संस्कार हो जाने पर वे गुरुकुल में रहकर भिक्षान भोजन एवं गुरु शुश्रूषा करने लगे, यानी कि गुरु की सेवा सत्कार और उनकी आज्ञा का पालन करने लगे। एक दिन वर्षा काल आने पर, यानी वर्षा ऋतु आने पर, गुरु ने उन्हें आज्ञा दी, हे वत्स, तुम मेरे लिए एक पर्णशाला बना दो, एक कुटिया बना दो जहाँ वर्षा का कष्ट न हो, जो कभी नष्ट न हो और पुरानी न हो। तत्पश्चात गुरु पत्नी ने आज्ञा दी, तुम मेरे लिए चोली बना दो जो मेरे शरीर के अनुरूप हो, न कसी हुई हो और न ही ढीली ही हो। वह कपड़े के बिना केवल वत्कल से ही बनी हो, बहुत सुंदर हो और सदा स्वच्छ रहने वाली हो। इसके बाद गुरु के पुत्र ने आदेश दिया, मेरे लिए 2 खड़ाऊँ तैयार करो जिन पर चढ़कर मेरे पैरों को कभी कीचड़ का स्पर्श न हो, उनमें चमड़े आदि का बंधन न लगा हो, और जो दौड़ते समय भी मुझे आराम देने वाली हो, तथा जिनके द्वारा मैं स्थल भूमि की भांति जल के ऊपर भी अच्छी तरह चल सकूं। अंत में गुरु पुत्री बोली, मेरे लिए अपने ही हाथ से 2 सोने के कर्णफूल बना दो, साथ ही लकड़ियों के खेलने योग्य खिलौने भी दे दो जो हाथी दांत के बने हुए हों और तुम्हारे हाथ से तैयार किए गए हों। पार्वती तब विश्वकर्मा ने सबके आगे बहुत अच्छा ऐसा ही होगा इस प्रकार प्रतिज्ञा कर ली, और वन के भीतर यानी जंगल के भीतर प्रवेश करके वे चिंता मग्न होने लगे। कुछ करना तो जानते नहीं थे, लेकिन मैं सब कुछ करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करके सामने कर चुके थे। अतः मन ही मन इस विचार में पड़े कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मुझे बुद्धि की भी सहायता देगा, मैं किसकी शरण में जाऊं। जो मूढ़ मानव गुरु पत्नी और गुरु पुत्र की आज्ञा स्वीकार करके उसे पूर्ण नहीं करता है वह नरकगामी होता है, नरक में जाता है। ब्रह्मचारियों का प्रधान धर्म गुरु शुश्रूषा ही है। गुरुजनों की आज्ञा का पालन न करने पर जो दोष लगेगा उससे मेरा उद्धार कैसे हो सकता है। मैं इस जंगल में रहकर उनकी बात कैसे पूरी कर सकूंगा। गुरुजनों की तो बात दूर रही, दूसरे छोटे मनुष्यों के भी कार्य को हाँ कहकर स्वीकार कर लेने पर जो उसे पूरा नहीं करता है वह नरकगामी होता है, नरक में ही जाता है। मैं अज्ञानी हूँ, असहाय हूँ, इन सब कार्यों को मैं कैसे पूर्ण कर सकूंगा। इन्हें स्वीकार तो मैंने भय के कारण कर लिया है। वन के मध्य भाग में बैठे हुए विश्वकर्मा जब इस प्रकार चिंता में लगे थे, उसी समय उन्हें अकस्मात अचानक एक तपस्वी महात्मा दिखाई दिए। उनको नमस्कार करके विश्वकर्मा जी ने पूछा, आप कौन हैं जो मेरे मन को बहुत सुखी कर रहे हैं। आप तापस रूप में मेरे प्रारब्ध हैं अथवा साक्षात करुणा वरुणालय भगवान शिव ही प्रकट हो गए हैं। आप जो हों सो हों, आपको नमस्कार है। मुझे उपदेश दें, मैं गुरु की, गुरु पत्नी की तथा गुरु पुत्रों की आज्ञा पालन कैसे कर सकता हूँ। इसके लिए कोई उपाय तो बताइए। वन में उस ब्रह्मचारी बालक के ऐसा कहने पर तपस्वी बोले, त्वष्टाष्ट्र, यह कौन सी अद्भुत बात है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मा भी भगवान श्री विश्वनाथ की कृपा से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने में प्रवीण हुए हैं। यदि तुम काशी में जाकर सर्वज्ञ विश्वनाथ जी की आराधना करोगे तो तुम्हारा विश्वकर्मा नाम सार्थक हो जाएगा। श्री काशीपुरी में विश्वनाथ जी की कृपा से कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं है। हे बालक, यदि तुम अपने मनोरथों को प्राप्त करना चाहते हो तो विश्वनाथ जी के स्थान काशीपुरी में जाओ।
इस प्रकार तपस्वी का वचन सुनकर विश्वकर्मा ने पूछा, हे महात्मन, भगवान शिव का यह आनंद वन काशी कहाँ है? तो तपस्वी बोले, मैं भी वहाँ जाने की इच्छा रखता हूँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पहुँचा देता हूँ। तब उन अतिशय कृपालु महर्षि के साथ विश्वकर्मा विश्वनाथ जी की पुरी में गए। वहाँ जाने से उनका मन स्वच्छ हो गया। विश्वकर्मा जी को काशी में पहुँचाकर वे तपस्वी कहीं असंभावित गति से चले गए। विश्वकर्मा सोचने लगे, कहाँ तो उस वन में व्याकुल चित्त वाला मैं और कहाँ वे तापस मुनि जो मुझे उत्तम उपदेश देकर यहाँ ले आए। यह सब उन्हीं त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की लीला है, जिनके भक्त को कहीं कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरी गुरु भक्ति ही भगवान शिव को प्रसन्न करने में कारण हुई है। उसी से संतुष्ट होकर परम दयालु भगवान विश्वनाथ ने मुझ पर अनुग्रह किया है। यदि मुझ पर उनकी कृपा न होती तो तपस्वी का संग मुझे कैसे प्राप्त हो सकता था? मनुष्य जब साधु पुरुषों द्वारा सेवित वेदों का मार्ग त्याग नहीं करता है, तभी उस पर भगवान विश्वनाथ अपनी उत्तम दया का विस्तार करते हैं। इस प्रकार अपने ऊपर भगवान विश्वेश्वर की कृपा का समर्थन करके विश्वकर्मा ने पवित्र भाव से एक शिवलिंग को स्थापित किया और स्वस्थ चित्त होकर भगवान विश्वनाथ की आराधना की। वे वन से ऋतु के अनुकूल बहुत से पुष्प यानी फूल लाकर स्नान करके नित्य भगवान शिव की पूजा करते तथा कंदमूल और फल से जीविका अपना चलाते थे, उसी को खाकर रहा करते थे। इस प्रकार शिवलिंग की आराधना में मन लगाए हुए विश्वकर्मा जी के जब 3 वर्ष व्यतीत बीत गए, तब करुणा निधान भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न हो उसी लिंग से प्रकट होकर बोले, हे त्वाष्ट्र, मैं तुम्हारी दृढ़ भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो। बालक, गुरु पत्नी तथा गुरु पुत्रों ने तुमसे जो कुछ मांगा है वह सब पूर्ण करने की शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। धातु, लकड़ी, पत्थर, मणि, रत्न, फूल, वस्त्र, कर्पूर आदि सुगंधित पदार्थ, जल, कंदमूल, फल, द्रव्य और वत्कल, इन सब वस्तुओं का काम बनाने की विद्या तुम्हें प्राप्त होगी। जिस पुरुष की जैसे जैसे घर या मंदिर बनवाने की रुचि होगी, उसके संतोष के लिए तुम सब कुछ उसी प्रकार करने की कला में प्रवीण हो जाओगे। इस प्रकार के श्रृंगार और आभूषणों की रचना, सब प्रकार की रसोई के संस्कार, सभी तरह के शिल्प कर्म, नृत्य, गीत और वाद्य संबंधी सब वस्तुओं को बनाने की विधि तुम्हें ज्ञात हो जाएगी। शिल्प निर्माण की कला में तुम दूसरे ब्रह्मा समझे जाओगे। अनेक प्रकार के यंत्र, मशीन, भांति भांति के अस्त्रों का निर्माण, जलाशय, कूप, तड़ाल, बावली आदि तथा उत्तम दुर्ग की रचना का भी तुम्हें ज्ञान होगा। तुम मेरे वरदान से संपूर्ण कलाओं के ज्ञाता हो जाओगे। सारी इंद्रजाल विद्या भी तुम्हारे अधीन होगी। सब कर्मों में कुशलता, सब बुद्धियों की श्रेष्ठता और सबकी मनोवृत्तियों का, मन का ज्ञान तुम्हें स्वतः खुद से प्राप्त हो जाएगा। संपूर्ण विश्व में अखिल कर्मों का ज्ञाता होने के कारण तुम्हारा विश्वकर्मा नाम यथार्थ सिद्ध हो जाएगा। विश्वकर्मा बोले, भगवान, मैंने अज्ञ होते हुए भी यह जो शिवलिंग स्थापित किया है, इसकी आराधना करके मेरी ही भांति दूसरे लोग भी सद्बुद्धि के पात्र हो जाएं। महादेव जी ने कहा, एवं अस्तु, तुम्हारे द्वारा स्थापित लिंग की आराधना करने वाले सब लोग सद्बुद्धि के पात्र हो जाएंगे और सभी युक्ति की दीक्षा के अधिकारी बनेंगे। तात, ब्रह्मा जी के वरदान से जब दिवोदास यहाँ के राजा होंगे, तब तुम मेरे आदेश से मेरा मंदिर निर्माण कराओगे। विश्वकर्मन, अब तुम जाओ और गुरु जी की आज्ञा के पालन का यत्न करो, क्योंकि जो गुरु के भक्त हैं वे निसंदेह ही मेरी ही भक्ति करते हैं। भक्तों का अभिष्ट पूर्ण करने वाला मैं तुम्हारे द्वारा स्थापित उस अर्चा विग्रह में निरंतर निवास करूंगा। अंगारेश्वर से उत्तर भाग में जो तुम्हारे स्थापित किए हुए इस लिंग की आराधना करेंगे, उन्हें पग पग पर अभिष्ट मनोरथों की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर महादेव जी अंतर ध्यान हो गए और विश्वकर्मा अपने गुरु के पास आए। गुरु के विलासा पूर्ण करके वे अपने घर चले गए। घर पर भी अपने सत्कर्म से उन्होंने माता पिता को संतुष्ट किया और सदा उनकी आज्ञा का पालन किया। उसके बाद वे काशी चले आए और अपने द्वारा स्थापित शिवलिंग की आराधना में संलग्न हो गए। इस तरह से भगवान विश्वकर्मा के शिल्पकार विश्वकर्मा बनने की कथा संपूर्ण समाप्त होती है। भगवान शिव की आराधना करने पर मनुष्य को दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ भी प्राप्त हो जाती है। यह तो कहने की बात है ही नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो आदि है न अंत है, जो सर्वेश्वर है और जो ब्रह्मांड का परमेश्वर है, वही तो सब कुछ है। इसलिए यह कथा यहीं संपन्न करते हैं। फिर मिलेंगे।